हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, देन अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन, एंड लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी रहती हैं। इस नंबर के अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, ठीक है। मेजर अरकाना से हम 5 कार्ड लेंगे। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने किस कार्ड को गैस किया है। जय पापा, जय महादेव। आईबा आज दर्शन देबा, अरे वाह लड्डू, क्या बात है। एक कार्ड और, तुम ज़रूर आओगे, तुम कैसे पीछे रह सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। सो गाइज यहाँ पर साइन की बात करें तो सिंह राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मेष राशि नज़र आ रही है। इंग्लिश में लियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन एंड देन एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। मेजर अरकाना से जो राशियाँ, जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त मची है तबाही, लेकिन वो तबाही थर्ड पार्टी सिचुएशन में मची है। आप तक वो एनर्जी पहुंच रही होगी। कई लोगों को ये मैसेजेस आ सकते हैं या आ रहे होंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश नहीं है, या थर्ड पार्टी के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी उनका परिवार हो, उनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो, या उनका करियर हो। कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस जो भी हैं, आपके पार्टनर उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। आप दोनों के बीच में, आप दोनों के यूनियन के बीच में सेपरेशन अगर आया हुआ है तो उस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, और उसके लिए जो प्रयास बन पड़ेगा करेंगे। ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। पावरफुल एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के एंडिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। स्ट्रेंथ, दुख से उबरने के लिए जो मैच्योर डिसीजंस लेने हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अगर दुखी थे, परेशान थे, तकलीफ़ में थे किसी भी कारण से, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि दुखी रहने से और परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी होगी, एक्शन लेना होगा, तभी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, तभी कोई चेंज आएगा हम दोनों की डेस्टिनी में। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। द लवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड प्लेफुलनेस। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, आपके बिना खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं उस घुटन भरी एनर्जी से।
बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, अगर आपके साथ टच में नहीं है तो, नो कांटेक्ट में है तो आपके पास आते ही इनकी अंदर बैटरी रिचार्ज हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जब बात करते हैं या मिलते हैं तो हमें बहुत ही हाई वाइब्रेशन हो जाती है हमारी, हमें लगता है हम फुल ऑफ एनर्जी हो गए जब हम किसी अपने से मिलते हैं जिसके साथ हमें अच्छा लगता है। वही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे लाइफ में अगर हैं या 5 मिनट के लिए भी मिल लें तो हम रास्ता मोड़ लें, हमें लगा अरे यार किसका मुंह दिख गया, भागो यहाँ से, ये वाली चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, खुश होते हैं ये। टावर को देखिए, द लवर्स के बाद टावर आया है, टावर को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, दिख रहा है आपको। खत्म क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो लव लाइफ के बीच में स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है तो ये कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से ये सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आपके साथ शादी कर सकें, ये एनर्जी है। हर्मिट, ये अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कर पाएंगे। डेविल, शेयरिंग एंड हेरोफेंट, डेफिनेटली ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। कोशिश इनकी तो ऐसी है कि चीज़ें बैलेंस रहें, सब कुछ बैलेंस में हो, लेकिन अगर बैलेंस में नहीं भी हुआ तो भी ये आपके साथ विवाह करेंगे। कंप्लीशन ऑफ साइकिल की एनर्जी है यहाँ पर, आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील करते हैं या करती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या एंड होने वाली है। ट्रस्ट है इन्हें अपने डिसीजंस पे, यस वी आर द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन स्लो हैं, थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर पाना इट्स नॉट वेरी इजी। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वुड बी देयर फैमिली और आपकी फैमिली, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि इन्हें पता है कि थोड़ा समय लगेगा बट चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। इन्हें पूरा पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, अपने ऊपर, कि ये क्रिएट कर पाएंगे रियलिटी को आपके साथ। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। हैवी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो भी डिसीजंस ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, सब बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए जाएंगे। करंट एनर्जी में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चल रही हैं, ठीक है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। का हो बाबा, लाइट दे दा। मैंने फैन भी ऑन नहीं किया इसी के चलते, गर्मी लग रही है अब हमको। आई, तुम क्या कर रहे हो इसमें? मेरे सारे कार्ड्स का चक्कर चलता रहता है, बताओ तुम इस डेक में इनका क्या काम है, बताओ क्या है ये देखो, मुंह देखो इनका, बात करो तो मुंह बना लेंगे ये लोग सब। ये यहाँ पास में है भी नहीं, ये दूर है, पता नहीं कैसे घुसा पड़ा है, बदतमीज कहीं का। और कोई है जी? कोई नहीं, हम भी शफल करें कि ये कहाँ से आ गए से। गजब हालत है। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ओके, बाहर आंधी चल रही है इसलिए लाइट कट गई, देखो आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आंधी है। न्यू चैप्टर एंड डिसऑनेस्टी। ओ
आप में से कई लोग होंगे ना, चलिए बॉटम ऑफ द डेक एंड ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें हमेशा ये शिकायत होगी कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आप उनको कई बार टोके होंगे, यार झूठ मत बोला करो, यार मुझे पसंद नहीं है झूठ बोलना, ठीक है, कि कोई झूठ बोले मुझसे, जो भी है सच बोला करो, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा इनका भाव बढ़ गया होगा, इन्होंने कई बार आपसे कहा होगा यार मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, यार तुम बहुत दिमाग खाती हो या खाते हो, या तुम आज तो सवाल ही ख़त्म नहीं होते, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब की अगर ब्लॉक कर रहे होंगे तो कहे होंगे अब कभी ज़िंदगी में तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखेंगे, ठीक है। इस तरह से कई बार हुआ होगा, लेकिन हमेशा ये वापस आते होंगे, हमेशा वापस आते होंगे, क्योंकि इनका दिल दुखता है। जैसे ही आपसे दूर होते हैं, चाहे झगड़ा करके, लड़ाई करके, गाली गलौज दे के, जैसे भी, बहुत गंदी तरीके से भी कई लोगों का झगड़ा हुआ होगा, जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा अब तो रो रो के आपकी हालत ख़राब हो गई होगी कि अब तो कभी शायद शक्ल ना देखने मिले। लेकिन 10-15 दिन, हफ्ता भर में फिर से वापस से शुरू हो जाते हैं सारी चीज़ें, और आपको ऐसा लगता है यार अब तो आदत हो गई, जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, झग मार के वापस आएगा या आएगी। आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब कितना भी लड़ाई हो वापस आना है, ठीक है। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि यार एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, बहुत हो गया, अब मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, लेकिन हमेशा ये वापस आते हैं क्योंकि इनका दिल जो है ना, इनका दिल नहीं मानता। दूसरी चीज़, जब ये वापस आते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और ज़्यादा आप लोगों में समझ बढ़ती है, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हालांकि कभी कभी ऐसा ज़रूर होता होगा कि ये दुनिया को अप्रिशिएट कर दें बट आपको अप्रिशिएट नहीं करते, या आप दुनिया को अप्रिशिएट कर दें बट इनको अप्रिशिएट ना करें, या आपको इनसे ये शिकायत होगी और सबकी तारीफ़ करते हैं, उस लड़की की तारीफ़ की, उस लड़की की तारीफ़ की, मेरी तारीफ़ नहीं करते, या उस लड़के की तारीफ़ करती है, उस लड़के की तारीफ़ करती है, मेरी तारीफ़ नहीं करती। कई बार आपने ऐसा आपके मन में आया होगा, हो सकता है आप मुंहफट हो तो बोल भी देते हो कि यार तुमको दुनिया में सब अच्छे लगते हैं, सिर्फ हम ही एक बुरे हैं, ठीक है। कई बार इन्होंने आपको नेग्लेक्टेड फील कराया है, इग्नोर किया है आपको बहुत बुरी तरीके से, और आपको ऐसा लगता है कि यार इनके लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, इवन इनके कलीग्स भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका बॉस इनके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं ही सबसे लास्ट में आती हूँ या आता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स कई बार आपने फेस की होगी। लेकिन जो भी है, लौट के बुद्धू घर को आता है, ऐसा कहावत आपने सुना होगा। तो इन्होंने गलतियां बहुत की हैं, इनके फीलिंग्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि कई बार डिसएग्रीमेंट हुई है, कई बार मिसअंडरस्टैंड किए हैं, कई बार इन्होंने मूव ऑन करने का सोचा है, लेकिन बार बार ये ब्रोकन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है यार मेरा मन ही नहीं लग रहा, जैसे सोल हो ही ना, सिर्फ शरीर आगे बढ़ रहा हो, इस तरह का फीलिंग इनको आता है। और फिर इनको लगता है कि नहीं भाई, मुझे तो कमिटमेंट देनी है तो उसी को देनी है जो मेरे सोल पे राज करती है या करता है। ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। होप कि आप सभी से रेजोनेट करें। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन। आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है कि थोड़ी सी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, लाइट चली जाती है, और फिर आंधी पानी सब रुक जाएगा लेकिन लाइट नहीं आएगी। लाइट आएगी कम से कम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब लाइनमैन लोग समोसा चाय खा पी ले, पकौड़ा वकौड़ा घूम टहल लें, एक आग बीड़ा पान वान चबा लें, उसके बाद चालू करते। पता नहीं, हमारे बनारस में तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन। वन 1-1। बॉटम ऑफ द डेक से भी है 1। सो 11-11 की एनर्जी यहाँ दिख रही है। 7-11 दिख सकता है, 5-11 दिख सकता है, 6-11 दिख सकता है, 5-5-5 दिख सकता है, 8-8-8 दिख सकता है, 7-8-6 दिख सकता है इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन 2 रीज़न से नहीं आ रहे। पहला रीज़न, आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, थोड़ा समय लेंगे, आ जाएंगे।
और दूसरा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आपसे बहुत भयंकर रूप से फाइट हुई है जिस वजह से ये ईगो के मारे नहीं आ रहे हैं, या तो ये अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जूझ रहे हैं जिस वजह से अभी समय ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट सॉल्व कर लूँ तब आपके पास आऊँ और आपका मूड पकड़ने की कोशिश करूँ कि आप किस मूड से ऑपरेट कर रहे हो। तो याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर 24 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएंगे, ये गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों के पार्टनर 5 दिन में आएंगे, लेकिन 5 दिन में जिनके पार्टनर आएंगे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में होंगे। क्यों कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है? फैमिली में किसी तरह की नोकझोंक या बहस हुई होगी, या करियर वाइज थोड़े से परेशान रहे होंगे। ऐसे एक्सक्यूजेज आपको दे सकते हैं कि यार मूड खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, समथिंग लाइक दैट। हालांकि आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। मैक्सिमम 5 डेज टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? कोई वार्निंग तो नहीं है, पहले बता दें। वाह, धन्यवाद। नहीं, कोई वार्निंग नहीं है, सब ठीक है। लेकिन हाँ, आपको शक हो सकता है उनके ऊपर, या उनको शक हो सकता है आपके ऊपर। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, या फिर फिजिकल लेवल पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे पहले वो बहुत प्लेजरेबल बातें करते थे आपसे, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन करते थे जब वो आपको पटा रहे होंगे या पटा रही होंगी। तो जिस लेवल की कन्वर्सेशन होती थी वो लेवल की कन्वर्सेशन अब नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा। पहले वो बहुत सारे जेस्चर्स देना, गिफ्ट्स देना, रोमांटिक शायरी देना, बहुत सारे स्टेटस डेडिकेट करना कि यार ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। धीरे धीरे अगर वो चीज़ें कम हुई हैं तो ये चीज़ें आपको खलती हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी शक हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस के साथ सैक्रल चक्र आया है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है और आपको ये बात पता है, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये शक आप में से काफ़ी लोगों को होगा, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। दूसरी चीज़, आपको ये भी शक होगा कि इनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है। ये दूसरा शक यहाँ पर दिख रहा है जो लोग कांटेक्ट में हैं। तो सैक्रल चक्र हील कीजिए। सैक्रल चक्र हील होगा तो आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को देखना तो दूर, सोचेंगे भी नहीं, कुछ मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर किसी का सैक्रल चक्र हील है तो उनका पार्टनर उनके लिए ऑब्सेस्ड होगा, लॉयल होगा, डेडिकेटेड होगा। प्लस आपकी लाइफ में शुक्र इतना मजबूत होगा, लग्जरी बहुत ज़्यादा आएगी और रिस्पेक्ट, केयर बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिसके भी चक्रस हील होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत सॉलिड होती है, उनकी केमिस्ट्री बहुत सॉलिड होती है, एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसी एनर्जी होती है। लेकिन जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे शक, लड़ाई झगड़े, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें, अफेयर, ये चीज़ें होती हैं। तो कांटेक्ट वालों के लिए ये एक एनर्जी है। बाकी एनर्जी इज़ वेरी गुड। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है, सब कुछ ठीक है इस टाइम पीरियड में। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आज के लिए गाइडेंस क्या है? फॉल्स ईगो पहला कार्ड है आपके लिए आज के दिन में। आप में से कई लोगों के लिए ये मैसेज है, कई लोगों के अंदर ये होता है ना कि अगर उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, बट एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एक ईगो बहुत ज़्यादा होता है, घमंड, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अगर कोई है और उसके पास मटेरियल गेन्स उन्होंने लाइफ में अचीव किए हैं, ठीक है। तो कई लोग होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जितना फलदार वृक्ष होता है ना उतना झुका हुआ होता है। जितने ही रिच लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा धरती से जुड़े होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं।
यूनिवर्स उनको और छप्पड़ फाड़ के देती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि इसके पास जाएगा तो ये लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, बहुत सडनली उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा गेन किया होता है, बट वो गेन उनके माथे पर चढ़ जाता है। और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जहाँ पे बहुत सडनली ऊपर उठे और फिर वापस वही जगह पे पटका उसको यूनिवर्स ने जहाँ से वो उठे थे। ठीक है, मतलब वो वहाँ सस्टेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? फॉल्स ईगो के कारण, घमंड के कारण, कि भाई अब तो मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, अब तो पूछना ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कमज़ोर बनाती हैं, ये आपको गड्ढे में गिराती हैं। और जब भी कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी जब सर पे चढ़ जाएं किसी भी मनुष्य के, तो वो उसका आखिरी समय होता है, वो उतरने वाली होती हैं। उसके बाद लक्ष्मी फटाक से उतरती हैं और निकल लेती हैं। ठीक है, इसीलिए लक्ष्मी जी को कभी भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही होता हो, कई लोगों के अंदर खूबसूरती का घमंड होता है। 4 लोग रहेंगे तो वहाँ पे मैं सबसे खूबसूरत हूँ, ये भी एक घमंड है। ठीक है, मेरा ड्रेस सबसे खूबसूरत, मेरे बच्चे सबसे तेज, ठीक है, मेरा पति सबसे अच्छा, मेरी पत्नी सबसे सुंदर। ये जो अहंकार नहीं होना चाहिए। आप अप्रिशिएट कर सकते हो, आप रिस्पेक्ट दे सकते हो, आप प्यार कर सकते हो, जैसा भी है मेरा है। लेकिन अगर आप कहीं समाज में बैठे हैं और आप किसी चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ईगो में हैं, घमंड में हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमेशा घमंड से, अहंकार से दूर रहना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड और एनिमी नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। कई ऐसे मनुष्य होते हैं ना जिनके पास, जो बहुत लकी होते हैं, उनके ऐसे मित्र होते हैं जो मुश्किल समय में पहाड़ की तरह एकदम खड़े हो जाते हैं कि यार पहले हमसे निपटो, बाद में हमारे दोस्त तक जाना। ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में ऐसे भीड़ को इकट्ठा करके रखते हैं, जैसी मुसीबत आई सब गायब। अगर कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है और उससे आपने कह दिया ना कि यार 5,000 रुपये दे दो, पता चला वो 10 बहाने दे देगा 5 मिनट के अंदर। अरे यार बाहर हूँ, अरे यार ATM काम नहीं, अरे यार ये नहीं काम करा, अरे यार नेटवर्क नहीं है, अरे यार पैसे नहीं है, 10 बहाने दे देगा। ऐसी सिचुएशन कई लोगों ने लाइफ में देखी होगी कि जब आपके पास मुसीबत आई तो कई रिश्तेदार गायब हो गए, कई लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ गया। जो आपके अच्छे समय पर खूब आपके साथ चिपके हुए थे, आपके बुरे समय पर आपको छोड़कर भाग गए। तो वो भले आपके फ्रेंड रहे हों, लेकिन आपके लिए उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि वो आपसे किसी पर्पस से जुड़े थे, कोई ना कोई कार्मिक बैकलॉग था आपके साथ। वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपका एक भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो आकर आपकी मदद करके चले जाते हैं। वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं। ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके दुख में खड़े हों, जब आप परेशान हैं तब आपका साथ निभाएं। तो आपकी लाइफ में फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, ये आपको जज करने आना चाहिए। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप लाइफ में बहुत कुछ हो सकते हैं। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।